Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your Long Man New Images, a comprehensive course in English for class 3, chapter 7. The name of the chapter is Where Go the Boats and the theme of this chapter is the world. Before starting, let us look at the word for today, that is foam. Foam means air bubbles on the surface of a liquid. When you wash your hands with soap and water, foam forms on your hands. You can also see foam on the beach when the sea water hits the land and bubbles up. क्या होता है जब सरफेस पर कोई लिक्विड होता है, उसमें छोटे छोटे एयर के बबल्स आ जाते हैं, उसे ही हम फोम कहते हैं, झाग कहते हैं. जब हम हैंड वॉश से अपने हैंड्स को वॉश करने की कोशिश करते हैं तो भी झाग आ जाता है. इन द क्रॉस कनेक्ट, foam is also the soft rubber material that is used in pillows, cushions or seats. Here is a picture of a foam. फोम वो सॉफ्ट रबर मटेरियल को भी कहते हैं जो पिलोज, कुशन और सीट्स में लगाया जाता है. Let us read about a boy, his paper boats and imaginary friends. Now this poem is about a boy. एक ऐसा लड़का जो अपनी पोम में पेपर बोट्स के बारे में बात कर रहा है और इमेजिनरी फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स नहीं है, इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे. डार्क ब्राउन इज द रिवर, गोल्डन इज द सैंड. रिवर का कलर है डार्क ब्राउन और सैंड का कलर है यहाँ पे गोल्डन. इट फ्लोज अलॉन्ग फॉर एवर विथ ट्रीज ऑन आइदर हैंड. अब जो रिवर है वो फ्लो कर रही है और रिवर के दोनों साइड पर खूब सारे ट्रीज ही ट्रीज हैं. दोनों साइड पर बहुत सारे ट्रीज बने हुए हैं. ग्रीन लीव्स आर फ्लोटिंग, castles of the foam, boats of mine a boating, where will all come home? अब green leaves are floating. अब ये जो पानी फ्लो कर रहा है इसके साथ साथ पत्ते भी फ्लो कर रहे हैं. castles of the foam, जब भी पानी तेज स्पीड से जाता है तो उसमें फोम बन जाता है, झाग बन जाता है, तो झाग भी है. बोट्स ऑफ माइन अ बोटिंग, वेयर विल ऑल कम होम. अब यहाँ पर हमारा ऑथर पूछ रहा है, पोएट पूछ रहा है कि ये जो बोट्स ये अभी पानी में फ्लोट कर रहा है, क्या ये वापस से लौट कर अपने घर आएंगी या नहीं आएंगी. ऑन गोज द रिवर एंड आउट पास द मिल, away down the valley, away down the hill. On goes the river. Now the river keeps on flowing. इसका कोई एक particular destination नहीं है. And out past the mill. Mill means a factory. So ये एक factory को भी cross करके आगे निकल जाती है. Away down the valley. एक valley को भी cross करके आगे निकल रही है. Away down the hill. और एक hill को भी cross करके आगे जा रही है. Away down the river 100 miles or more, other little children shall bring my boats ashore. और आगे रिवर को भी क्रॉस कर रही है 100 miles और more. 100 miles के भी आगे एक रिवर फ्लो करती हुई जाती है. Other little children shall bring my boats ashore. ashore का मतलब होता है किनारा, ड्राई लैंड. तो मेरे पास तो ये बोट वापस नहीं आने वाली है, लेकिन दूसरे जो बच्चे, अगर आगे जाकर ये बोट किसी को मिलती है, किसी और बच्चे को मिलती है, तो श्योरली वो बच्चे इस बोट को अशोर लेकर आएंगे, यानी कि ड्राई लैंड पर लेके आएंगे, वापस से लैंड के ऊपर लेकर आएंगे. With this, your poem is completed. I hope you understood it. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below. If you understand and like the video, kindly subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching.